So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आप लोगों की डिमांड पर एक शानदार वीडियो लेकर आ चुका हूं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि भैया इस बार का कट ऑफ एनालिसिस कर दो। ये वीडियो खैर मैं कल ही डालने वाला था पर डाल नहीं पाया किसी कारणवश, पर आज मैं डाल देता हूं ताकि जब नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग ओपन हो कल रिजल्ट आने के बाद से, तो आप इसके हिसाब से इसको अपने चॉइसेस को अपडेट कर सको। हालांकि राउंड 2 का एनालिसिस मैं टाइम से लेके आ जाऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब हुआ क्या कि राउंड 1 का जो ओआरसीआर आया उसको देख के बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि भैया लग रहा है कि इस साल लो रैंक वालों का शायद एडमिशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत भी हूं और नहीं भी हूं। इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी वालों को फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, किसका किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस शानदार वीडियो को। अगर अपन बात करें नंबर 1 कॉलेज का एनालिसिस करें, दैट इज द आईआईटी लखनऊ, जो एकेटीयू में अभी नंबर 1 पर चल रहा है। मैं कैटेगरी वाइज एनालाइज करता जाऊंगा और ये आपका जो है क्लोजिंग रैंक है वो भी सीआरएल कैटेगरी वालों का भी सीआरएल ही है। तो अगर अपन एनालिसिस की बात करें तो एक चीज आप देखिएगा, जनरली पूरे इस सेशन में पिछले 3 सालों का अगर आप डेटा मैच करो ना, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने प्रिडिक्टर के हिसाब से आपको मैच करके दिखाता हूं, यू विल फाइंड समथिंग स्पेशल। ट्रेंड कहां जा रहा था, जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी का ले लेता हूं, तो मैंने यहां पर ओपन सेलेक्ट कर लिया और ओपन सेलेक्ट कर लिया और होम स्टेट कोटा अपन लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है और गवर्नमेंट चलते हैं और पर्टिकुलर कॉलेज ले लेते हैं लखनऊ का। अपना जो भी कॉलेज है दैट इज आईआईटी लखनऊ, और राउंड 1 के हिसाब से डेटा सेलेक्ट करते हैं और हमें ब्रांच चाहिए थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। पिछले 3 सालों का डेटा जो है आप थोड़ा सा यहां पर देखो, आपको एक बहुत ही शानदार चीज देखने को मिलेगी। मैं पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब पे बात कर रहा हूं। अपन शायद दो चूज कर दिए हैं, हाँ फोर्सेज हटा दो। 23 में कट ऑफ 36 था, 24 में घट के 32 हुआ और मजे की बात थी 25 में घट के 24 हुआ। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इस साल और घटेगी, लेकिन मजेदार बात ये थी कि घटने के बजाय कट ऑफ बढ़ गई। 24 से 28 हो गई। कट ऑफ घटने के बजाय कट ऑफ बढ़ गई, 24 से 28 हो गई और एआई 35 के आसपास में ही रही। थोड़ा फायदा हुआ, सेल्फ फाइनेंस में भी अपने को थोड़ा फायदा हुआ। लोग थोड़ा डर रहे थे कि जेएसएस और काइट के हट जाने से कट ऑफ बहुत तेजी से चढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर चौथे पांचवें नंबर के कॉलेज हट भी जाएं तो भी नंबर 1 के कॉलेज पर, नंबर 2 के कॉलेज पर कोई ज्यादा असर देखने को मिलने वाला नहीं था। इसी में आप ध्यान से देखना, हमें कंप्यूटर फैमिली में तो फायदा हुआ लेकिन इसी में कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी में कट ऑफ गिरने के बजाय चढ़ गई। और ये 4 ब्रांच ध्यान रख लेना बेटा, ये ब्रांचेज ऐसा हुआ करती थी, सिविल केमिकल ऐसी ब्रांचेज हुआ करती थी जहां पर बड़े ही लो रैंक पर एडमिशन होता था, बच्चा दाव लगा लेता था। लो रैंक वाले बच्चे सोचते थे कि चलो कुछ नहीं मिलेगा तो सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल जैसी चीजें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन इस साल ये चारों ब्रांचेस डिमांड पे हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, जो 56 पे बंद हुआ था वो 54 पे बंद हो गया और जो 86 पे बंद हुआ वो 84 पे बंद हो गया। तो हर जगह अगर अपन इन 4 ब्रांचेस को कंपेयर करें ना, तो नुकसान हुआ है। कट ऑफ गिरने के बजाय चढ़ी है। अब तक क्या होता आ रहा था, अब तक कट ऑफ गिर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, और यही नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट सारे नहीं पर फिर भी बहुत सारे आईआईटीज में, एनआईटीज में इस साल ऐसा देखने को मिला कि कोर ब्रांचेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, कट ऑफ में उसके काफी अच्छी खासी सुधार आ रही है। तो ये जनरल का रहा। अगर मैं सेम ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो ओबीसी में भी अगर तुम देखोगे तो सीएससी में डेफिनेटली कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन एआई और सेल्फ फाइनेंस में, सीएससी सेल्फ फाइनेंस में बच्चों को थोड़ा बहुत फायदा देखते हुए नजर आया। इसी में भी फायदा नजर आया, लेकिन इन 4 ब्रांच में कहीं पर भी किसी भी तरीके का बच्चों को फायदा नजर नहीं आया। अब अगर इस अंदाजा लगाना हो तो ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है जिसमें 1 लाख रैंक तक आराम से ओबीसी वालों का एडमिशन हुआ। लेकिन जिस तरीके से इनकी कट ऑफ बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शायद इस साल इस रैंक तक एडमिशन ना हो पाए। एक खैर इसका जो पुख्ता ये वेरिफिकेशन है, ये तो राउंड 2 के एनालिसिस के बाद में बता दूंगा कि जो कोर ब्रांचेज हैं क्या इसमें एडमिशन इस रैंक तक हो पाएगा, लास्ट ईयर को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। लेकिन कंप्यूटर फैमिली में बड़ा हाई चांस है कि इस रैंक को क्रॉस करके भी अगर इसके बाद वाला भी कोई बंदा है, इस रैंक के बाद भी कोई बंदा है, 52,000 रैंक वाला है, तो हो सकता है उसको एआई मिल जाए। 53,000 रैंक वाले को भी सीएससी विद एआई मिल जाए। जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है उस तरीके से एक अंदाजा लगाया जा सकता है।
तो इस साल कट ऑफ का ट्रेंड उल्टा रहा है। मजे की बात क्या है, पूरा का पूरा कट ऑफ का जो ट्रेंड है उल्टा रहा है, और इसका अंदाजा कहीं ना कहीं ट्रिपल एम यूटी के कट ऑफ के एनालिसिस से लग गया था। ट्रिपल एम यूटी में भी सिविल, मैकेनिकल और केमिकल जैसे ब्रांचेस में कट ऑफ, इनकी जो कट ऑफ थी गिरने के बजाय चढ़ी थी, और वहीं पर मैंने इस चीज को कहीं ना कहीं बच्चों को आइडिया भी दिया था कि हो सकता है ट्रिपल एम यूटी में भी ऐसा हो। और अगर तुम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखो तो ईडब्ल्यूएस में भी कंप्यूटर में फायदा तो हो रहा है, जिनकी रैंक अच्छी है उनको और ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिनकी रैंक अच्छी है उनको फायदा मिल रहा है, लेकिन जो लो रैंक वाले बच्चे हैं, जो सिविल 1 लाख पे बंद होनी थी वो 96 पे बंद हो गई, जो केमिकल 1 लाख बाहर बंद होती थी वो 75 पे बंद हो गई, तो जो लो रैंक वाले बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। अच्छे रैंक वालों के लिए सुनहरा मौका है, बढ़िया मौका है, इस साल फायदा हो रहा है, जबकि पिछले 3 सालों से कट ऑफ गिरती चली जा रही थी, लेकिन इस साल बढ़िया हुआ है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन नहीं था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि केएनआईटी सुल्तानपुर इस साल मतलब कट ऑफ के मामले में पिटेगी, बहुत इसकी लो कट ऑफ जाएगी क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और बहुत हद तक जब बच्चा डेटा केएनआईटी का देख रहा था ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम आज भी देखो केएनआईटी सुल्तानपुर का एनआईआर ऑफ डेटा, तो शायद तुम्हारी इस कॉलेज में जाने की हिम्मत ना हो, डर लग जाए कि भैया इतना कॉलेज, इतना बढ़िया रैंक लाकर भी मैं ऐसे कॉलेज में जा रहा हूं जहां पर प्लेसमेंट शायद इतना अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी केएनआईटी सुल्तानपुर ने बाजी मार ली। जैसे अगर तुम यहां पर जाओ, अभी रोटेट हो रहा है, शायद इंटरनेट का कोई दिक्कत होगा, है ना, ओके, थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा। तो अभी क्या है कि इतना मतलब प्लेसमेंट का इस तरीके से मतलब क्राइटेरिया होने के बावजूद भी, जबकि बच्चों का जो फीडबैक, अगर तुम यहाँ के सीनियर्स का भी फीडबैक लोगे तो बहुत हद तक तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ के प्लेसमेंट किस तरीके से चल रहे हैं। तो जो एनआईआर ऑफ डेटा है, अगर तुम इनका एनआईआर ऑफ डेटा देखो तो यहाँ पर एनआईआर ऑफ डेटा डाउनलोड करो, डाउनलोड करने पर यू विल फाइंड कि बीटेक में जो 4 साल का प्रोग्राम है, कहाँ गया यार, ये जो 4 साल का प्रोग्राम है उसमें ये देखिए ध्यान से, 392 में से सिर्फ 69 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 2024 के डेटा के अनुसार। इसे देख के हो सकता है कि शायद तुम्हें भी डर लग जाए कि भैया ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। ये बीटेक प्रोग्राम है, बीटेक 4 साल का जो प्रोग्राम है प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज, आप प्रीवियस 3 इयर्स का कट ऑफ देखो, प्रीवियस 3 ईयर का स्टार्ट देखोगे तो यू विल फाइंड कि भैया ये तो खतरनाक कट ऑफ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें तो 392 में से मात्र 69 बच्चों का प्लेसमेंट हो पाया था, और उसके अलावा उसके पिछले साल भी कुछ खास प्लेसमेंट नहीं था। 426 में से 152 बच्चा ही प्लेस्ड हुआ, और 2022 में जबकि प्लेसमेंट सबके अच्छे हो रहे थे, कोविड टाइम चल रहा था, 380 में से मात्र 111 बच्चा ही प्लेस्ड हुआ। तो ये डेटा इन लोगों ने किस तरीके से दिखाया है, क्या दिखाया है, खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कॉलेज का अगर आपको रियलिटी जानना हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ के सीनियर से बात करो, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से प्लेसमेंट स्ट्रैटेजिक होने के बावजूद भी इस कॉलेज ने जबरदस्त बाजी मारी है। इस कॉलेज में कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जिसकी कट ऑफ गिरी हो, कट ऑफ गिरने के बजाय कट ऑफ चढ़ी है। सीएसई 51 से 50 पर चली गई, 64,000 पे लास्ट ईयर आईटी एडमिशन दे रही थी, वो अभी 60 पे ही बंद हो गई। 83,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एडमिशन दे रही थी, 81 पे ही बंद हो गई। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज का पहले ही इस साल बंद हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिकल तो 1 लाख के पहले ही बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये कोरिलेशन समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल यहां तक इस साल पहुंचे ही नहीं, इससे पहले ही क्लोज हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ तो जो लो रैंक वाले महानुभाव हैं, जो लो रैंक पर एडमिशन देना चाह रहे हैं, इनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो अच्छे रैंक वाले हैं उनके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन लो रैंक वालों के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है इस साल समस्या का सामना करना पड़ जाए। अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में डेफिनेटली अपन लोग को फायदा हुआ है सीएसआईटी और ईसी में, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में ओबीसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि नुकसान हुआ है। सिविल जो 160 तक बंद हुआ करती थी अभी 143 पर ही बंद हो गई है। तो इसका अंदाजा आपको देख के लग रहा होगा कि भैया जो ये पहले कट ऑफ हुआ करता था ना, जैसे ये जो मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, यहां पर एक जबरदस्त कॉलेज प्रिडिक्टर आपको एसटीबीसी पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखो तो जो पहले कट ऑफ हुआ करता था, जैसे मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं किसकी, आप सिविल की उठा के देख लो,
तो सिविल में राउंड 6 में 2023 में 3,60,000 पे एडमिशन हुआ था, जबकि 25 में 4 लाख पे भी सिविल में एडमिशन हुआ था। सिविल में 2025 में 4,47,000 पे भी एडमिशन हुआ था। तो ये जो बच्चों के मन में था कि भैया 3-4 लाख रैंक पे सिविल और फलाना ढमकाना मिल जाएगा, वही साल शायद आपको नजर ना आए मिलते हुए, तो आपको चौकन्ना रहना है और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है, वरना पता चले कि आपका एडमिशन ही ना हो। मैं बार बार बोलता हूं, ये कोई थंब रूल नहीं है कि स्पॉट में ही कट ऑफ लो जाएगा। इनफैक्ट ये भी कोई थंब रूल नहीं है कि इंटरनल स्लाइडिंग में ही कट ऑफ लो जाएगा। ये एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। जब ओआरसीआर आएगी तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पिछले 2-3 साल का स्टडी करना पड़ेगा और इस साल के ट्रेंड को भी स्टडी करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि पिछले सालों की स्टडी में किस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। तभी आप एक बेहतरीन कॉलेज का चयन कर पाओगे अपने रैंक के बिहाफ पर। अगर आप चाहते हो कि आपके रैंक के बिहाफ पर एक बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिले, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए आपका काम नहीं होने वाला है। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, दैट इज द AICS, सॉरी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी। तो अगर AKTU के मेन कैंपस की बात करें तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर इस साल लो रैंक पे एडमिशन हो रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं, पिछली बार पहली बार खुला था तो थोड़ा सा हाइप था, लोगों को लगता था कि AKTU, चूंकि AKTU ही सब कुछ करती है, डिग्री AKTU दे रही है, कई बार प्लेसमेंट AKTU से हो रहा है, यहां पर एग्जामिनेशन पे AKTU करा रही है, पेपर AKTU चेक कर रही है, सब कुछ AKTU के हाथ में। तो लोगों को लग रहा था कि मेन कैंपस में जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा कैंपस होगा, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, बहुत बढ़िया फैकल्टी होंगे, ऐसा होंगे वैसा होंगे, 10 तरीके की चीजें लोगों के दिमाग में थी। पर जब अभी बच्चे गए तो उनका फीडबैक बाहर आया, और कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे, मैं इस अभी बात किसकी अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, अगर तुमको इस पर वीडियो चाहिए होगा तो बोलना, मैं बना दूंगा, कि हो सकता है कि 2 साल यहां पढ़ने के बजाय मेन कैंपस में पढ़ने, मतलब यहां पर सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में 2 साल क्लासेस चले और उसके बाद जाकिराबाद में नया कैंपस बन जाए तो वहां शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसा भी कुछ लोग कह रहे थे। तो इस चक्कर में बहुत सारा ड्रॉप देखने को मिला। इसकी कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें इस साल पिछले साल की तुलना में अच्छे रैंक पे एडमिशन हुआ हो, सब में गिराई है। 73 वाली चीज 85 चली गई, 11,000 से ज्यादा का फर्क आ गया। AIML 83 वाली चीज 88 पे चली गई। VLSI 98 पे जो बंद हुई थी वो 1 लाख क्रॉस कर गई, और मैकेट्रॉनिक्स में 20,000 से ज्यादा का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 18-20,000 का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी खासी इसके कट ऑफ में वेरिएशन आया है अगर हम AKTU मेन कैंपस की बात करें तो। और सिर्फ एक कैटेगरी के लिए ही नहीं है, OBC वालों के लिए भी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट फायदा थोड़ा सा ही सही पर फायदा देखने को मिलेगा, और EWS वालों को भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। तो इस साल जो राउंड 4 की कट ऑफ है, हो सकता है ये इसको क्रॉस कर ले, आप बिल्कुल इसकी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अब बच्चों को लग रहा होगा कि भैया एक बात बताओ यार, हम कहां से रिसर्च करें? तो रिसर्च करने के लिए सबसे जबरदस्त वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डाल दिया अपनी रैंक 1 लाख अपनी रैंक जेई की 1 लाख डाल दिया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को कहां कहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, तो मैं अपना जो भी ब्रांच तुम चाहते हो तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, अब सवाल है कि मैं राउंड 1 तो हो गया है, लेकिन कल राउंड 2 में क्या मिलेगा वो चेक करना है। तो राउंड 2 के लिए मैं यहाँ पे डाल दिया और मेरे को पता चल रहा है कि NIT सुल्तानपुर में राउंड 2 में प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है और पक्का चांस है कि मिल जाएगा। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन पर्पज के लिए आ जाएंगे और देखेंगे 2050 में कट ऑफ क्या गया था, तो 113 गया था, और 2024 में 1 लाख क्रॉस कर गया था, और 2025 में भी 1 लाख क्रॉस कर गया था। तो चूंकि तीनों साल क्रॉस कर रहा है इसलिए 100% की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि इस साल भी मिल जाए। बुंदेलखंड में क्या होने वाला है, तो बुंदेलखंड में अगर अपन जाएं तो बुंदेलखंड में पता चलेगा कि 22 और 24, 25 और 23 दोनों साल में 1 लाख क्रॉस किया है, तो पक्का बुंदेलखंड में इलेक्ट्रिकल मिलने वाला है। अगर मेरे को चेक करना होगा भैया कंप्यूटर कहां मिल जाएगा, तो मैंने देख लिया कि भैया कंप्यूटर के लिए मैं यहां गया और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर सेलेक्ट कर लिया, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पता चल रहा है कि मेरे को 1 लाख रैंक पे सेंटर फॉर एडवांस स्टडी पे मिलने वाला है। और कहां मिलने वाला है, तो भैया REC और AITH है, जहां पे 1 लाख क्रॉस करने के बाद कंप्यूटर साइंस यही मिलने वाला है। IIT के NIT BIT में नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे आप राउंड वाइज भी चेक कर सकते हो कि राउंड 2 में क्या मिल जाएगा, राउंड 3 में क्या मिल जाएगा, तो लास्ट राउंड तक भी चेक कर सकते हो कि भैया स्पॉट राउंड में हमको क्या मिल जाएगा, और स्पॉट राउंड के बाद स्पेशल स्पॉट में क्या मिल जाएगा। तो आप यहां से जाके प्राइवेट, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी वाइज जैसे आप चेक करना चाह रहे हो वैसे चेक कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो स्पॉट का भी डेटा इसमें इंक्लूडेड है जो आपके लिए एक पॉजिटिव एज देगा। नेक्स्ट अपने कॉलेज के बारे में आते हैं। तीसरे नंबर का कॉलेज है BIT झांसी। अगर BIT झांसी की बात करो तो CSE में थोड़ा सा कट ऑफ चढ़ा है, कई लोग NIT के बजाय BIT ले रहे हैं।
लेकिन एआईडीएस के आने की वजह से बच्चों को फायदा मिला है। एआईएमएल की कट ऑफ गिर गई है, 72 से 75 चली गई और एआईडीएस सीधे सीधे 80 चली गई। लास्ट ईयर एआईएमएल 90 थी, हो सकता है कि एआईएमएल और एआईडीएस मिला के इस साल 90 प्लस चले जाएं, 1 लाख के तकरीबन में भी चले जाएं। अब बाकी तुम आईटी में देखो तो आईटी में भी हमें फायदा ही हुआ है, लेकिन उसके नीचे की जितनी ब्रांचेज हैं उसमें नुकसान हुआ है। तुम केमिकल देखो भाई, 1,58,000, लिटरली 1,58,000, और सिविल 1,52,000, मतलब लिटरली 1,52,000 पे जाके बंद हो गए। लास्ट ईयर बंद हुई थी, अभी 1,58 वाली चीज 1,29 पे बंद हुई है, और 1,52 वाली चीज 1,41 पे बंद हुई थी। याद करो, मैं सीना ठोक के लास्ट ईयर बोल रहा था कि 8-10 लाख रैंक, 6-7 लाख रैंक पर भी मैं यहां पर अपने बच्चों को भिजवाता हूं, एडमिशन कराता हूं। और इस साल हो सकता है कि भैया मामला थोड़ा सा टफ हो। अगर तुम देखो कट ऑफ उठाओ, जैसे ये जो ब्रांच सेलेक्टेड है, मैं अभी इसको हटा देता हूं और मैं तुम्हें बीआईटी झांसी को दिखाता हूं कि बीआईटी झांसी में कट ऑफ्स किस तरीके से लास्ट ईयर गए थे। बीआईटी झांसी का केमिकल निकालो, केमिकल 2025 में देखो, ये राउंड 7 हटा देते हैं अपन, पर्टिकुलर राउंड नहीं लगाते हैं अपन, राउंड 6 देखते हैं सिर्फ। तो बीआईटी झांसी में अगर तुम देखोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग 10 लाख रैंक पर भी मिली थी, और उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग जो है 6 लाख रैंक पर भी मिली थी। तो ये जो 6 लाख और 10 लाख वाला मैटर था भाई साहब, हो सकता है कि इस साल ना हो, लेकिन ये गारंटी से मैं नहीं बोल सकता। जब तक राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का एनालिसिस नहीं कर लेता, तब तक ये डिसीजन भी देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है या स्पॉट राउंड में जाना है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपके उसके लिए बता दूं कि मैकेनिकल, सिविल और केमिकल का जो कट ऑफ है इस साल हाई जा रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी कट ऑफ हाई जा रहा है। कट ऑफ गिरने के बजाय कट ऑफ चढ़ रहा है। आपको ये बात थोड़ी सी आई होप की समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अगर बीआईटी झांसी के लिए ओबीसी का एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड कि ओबीसी को भी सीएसई, एआईएमएल, एआईडीएस मतलब एआईएमएल और आईटी में फायदा हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जो केमिकल 1,83 पे बंद हुई थी वो अभी 1,55 पे बंद हो गई। सोचने वाली बात है, 1,55,000 पे क्या है, इसकी केमिकल क्लोज हो गई है। तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था राउंड 4 में लास्ट ईयर, वो इस रैंक तक हुआ था, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी फायदा हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूं, जिनकी रैंक अच्छी है उनको फायदा हो रहा है, और जिनकी रैंक लो है उनको नुकसान हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या है, अच्छे रैंक वाले सीएससी वालों को लास्ट ईयर जो 66 पे बंद हुआ था वो 72 चला गया, काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो आईएमएल 76 पे बंद हुआ था वो 80 चला गया। इनफैक्ट इसके बाद एआईडीएस भी आ गया, लेकिन बाकी ब्रांचेस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स 95 पे गई थी वो 93 पे बंद हो गई, और जो केमिकल 1,74,000 पे बंद हुई थी वो अभी 1,45 पर बंद हो गई। तो जो लो रैंक वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इस बार मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो दैट इज द लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर हमें फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर भी वही बात है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में नुकसान है, क्योंकि कोर ब्रांच का नशा ही अभी ऐसा चल रहा है। लोग वापस आ रहे हैं, लोग लग रहा है डर गए हैं कि एआई की वजह से हो सकता है मार्केट कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स आजकल आप लोग देख रहे होंगे जहां पे लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एआई सीएससी वालों का मार्केट खा जाएगा। सीएससी में क्या है कि भीड़ काफी ज्यादा जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनके लिए, इनका लिए जो है जॉब, इनके लिए एक रिसेशन पीरियड आ जाए जहां पर इनके जॉब, थोड़ा सा इनको जॉब मिलना मुश्किल हो जाए। बहुत 10 तरीके की बातें आपको मार्केट में चलने को दिख रही होंगी। भेड़ चाल की वजह से लोग सीएससी ले रहे हैं, बहुत सारे आपको पॉडकास्ट में सुनने को मिल रहा होगा। आपका वैसे क्या राय है, आप इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि फ्यूचर क्या रहने वाला है तो बोलिए, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। एनीवेज, तो आप यहां पर देख सकते हो कि कहीं फायदा तो हो रहा है, सीएस एआई में फायदा तो हो रहा है, लेकिन यहां पे नुकसान है। तो जो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, और जो लो रैंक वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान आपको देखते हुए नजर आ रहा होगा, नुकसान में आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये कट ऑफ एनालिसिस देख के अब मेरे को सेल्फ डाउट होने लगा कि मेरे को सीएससी लेना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कट ऑफ लो जा रहा है, मतलब बच्चे छोड़ रहे हैं। कट ऑफ लो जा रहा है मतलब बच्चे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, 2023 की तुलना में 24 का कट ऑफ जो था काफी मतलब चढ़ा था, है ना। 25 में और चढ़ा, 26 में चढ़ना चाहिए पर चढ़ने के बजाय गिर गया। अब गिर गया तो इसका मतलब लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो भैया मेरे को सीएससी लेना भी चाहिए या नहीं, आपके मन में डाउट आएगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बनता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ गिरने के बजाय चढ़ रहा है। अगर सीएससी गिर रहा है तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स को भी गिरना चाहिए, पर सीएससी गिर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स चढ़ रहा है। अब डाउट है कि भैया
कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ले लिया जाए, सीएससी वालों का मार्केट खत्म होने वाला हो। चलो खैर इस पर बाद में बात करेंगे, बट एनीवेज लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए ओबीसी में देखोगे तो ओबीसी वालों को भी फायदा है। जो सीएससी लास्ट ईयर एक 25 पे बंद हुई थी वो एक 33 चली गई, जो एआई एक 36 पे बंद हुई थी वो एक 45 चली गई, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन तीनों में ओबीसी को भी नुकसान झेलना पड़ा है। ओके नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस में भी सेम चीज, हमें फायदा ही हो रहा है, लेकिन यहां पर सोचो इलेक्ट्रिकल में कितना गैप आ गया, एक 76 पे जो बंद होता था वो एक 56 पे बंद हो गया। मैकेनिकल में अगर बात करें ना बेटा, तो मैकेनिकल में लास्ट ईयर 7-7 लाख रैंक पे एडमिशन कराए थे हम लोग, और स्पॉट में तो 12-13 लाख रैंक, 14-14 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। डेटा के साथ में तुम्हें यहां पर दिखा देता हूं, तुम यहां प्रिडिक्टर खोलो मेरा और डेटा यहां पे चेक करो। यूनिवर्सिटी में जाओ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखो, मैकेनिकल 16 लाख रैंक पर भी मिला है। सोचो कितना अंतर है, सोचो कितना अंतर है। यहां बच्चे की रैंक है 2 लाख और लास्ट ईयर मिला था 16 लाख तक। 16 लाख मतलब समझ रहे हो, 14 लाख बच्चा जेई में बैठा था, तो जेई वाले बच्चे ने भी सीट लेने से मना कर दिया। तब सीयूईटी वाले को, सीयूईटी वाले का रैंक पड़ा होगा 16 लाख, तो सीयूईटी या फिर क्लास 12th वाले को क्या दिया गया, एक कॉलेज दिया गया। और अभी फिलहाल में क्या डिमांड चल रहा है, 2 लाख पर एडमिशन हो रहा है। बाकी लास्ट ईयर लास्ट राउंड का जो डेटा है, नॉर्मल राउंड का जो लास्ट राउंड होता है उसका डेटा यहां पर है, आप मैच करते चलना, हो सकता है कि ये मामला उतना ना चले। अच्छा आपके एनालिसिस के लिए एक और बात मैं बता दूं कि राउंड 1 से राउंड 2 में अच्छा खासा गैप आता है। जैसे देखो 1-23 था लास्ट ईयर के राउंड 1 में, और राउंड 2 में 1-36 हो गया, तो अच्छा खासा गैप आया, मोर देन 10,000। लेकिन राउंड 2 से राउंड 3 में 10,000 का गैप नहीं आया, देख रहे हो। और उसके बाद फिर लास्ट राउंड में थोड़ा सा बढ़िया गैप देखने को मिला। तो जो सबसे ज्यादा गैप देखने को मिलेगा राउंड 1 से राउंड 2 में देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि एकेटी वाले अपना फॉर्म भरवाते हैं बहुत पहले, तो बच्चा 1000 रुपए देके भर देता है, और जब इनकी चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आता है तब तक ऐसा होता है कि बहुत सारे, तो अगर अपन बात करें तो आप यहां पर एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या चल रहा है इस साल के कट ऑफ का। अगर अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, अब ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था। मिसकॉन्सेप्शन क्या था, चूंकि जेएसएस निकल गया, काइट निकल गया, तो बच्चे डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो एकेजी और जीएल बजाज का कट ऑफ बहुत ऊपर भाग जाए, बहुत ऊपर चढ़ जाए कि हमें मिले ही ना। क्योंकि जीएल बजाज आराम से 3-4 लाख रैंक तक आराम से मिलती थी, और एकेजी थोड़ा सा उसका कट ऑफ हाई रहता था। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा क्या पड़ गया, यहां देखो, अजय कुमार गर्ग 1-26 पे लास्ट ईयर बंद हुई थी, और 2 कॉलेज निकलने के बाद 1-44 तक चली गई भाई। सोचो अगर जेएसएस और एक काइट रहे होते तो अजय कुमार गर्ग में सीट और कितने पीछे तक भरी जाती। सोचो, सोचने वाली बात है। 2 कॉलेज निकल गए, उनके पास हजारों में सीट थी भाई, 2-2 हजार 2-2 हजार सीट थी। वो सीटें जाने के बावजूद भी ये इसकी कट ऑफ गिर गई, और ये कट ऑफ गिरना इस बात का प्रमाण है कि लोगों का इंटरेस्ट अब जो है अजय कुमार गर्ग से बाकी उसके बाद वाले कॉलेजों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और अभी मैं जीएल बजाज का तुम्हें डेटा दिखाऊंगा, तुम उससे इसको कंपेयर करना, तुम्हारे लिए चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने अपने एक लॉन्ग वीडियो में बताया भी था, बट मैं इस पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी फिलहाल में तुम कट ऑफ का एनालिसिस देखो, तुम्हारे लिए तो फायदेमंद ही है। एआईएमएल जो है 148 से 150 पे गई, डीएस 173 से 170 पे आया, आईटी 2 से 210 तक चला गया, और लास्ट ईयर आईटी में एडमिशन 3,36,000 तक हुआ था। ईसीई में 5 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था, और ट्रिपल ई वगैरह में तो 13-13 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था। तो कुल मिलाजुला के पूरे कंप्यूटर फैमिली में यहां पर एकेजी में बच्चों को फायदा मिला है, और मैकेनिकल में कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हुआ है। और मैं तो ये डेटा देख के शॉक्ड था कि सिविल के तरफ बच्चों का क्या ही प्रेम उमड़ रहा है कि जो 4,27,000 पे भी जो कोई बच्चा नहीं पूछ रहा था, वो अभी 257 पर, मतलब सोचो 2,57,000 पर ही सिविल बंद हो गया। जबकि मतलब ये इन कॉलेजों के सिविल मैकेनिकल वो ब्रांचेस थी जो 13-13 लाख 12-12 लाख रैंक पर मिला करती थी, और लास्ट राउंड में तो किसी ने लिया भी नहीं था। लास्ट राउंड में तो ऐसे ही खाली चला गया था, इनका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था लास्ट राउंड में। तो अब तुम सोचो कि जिन ब्रांचेस का मामला चल ही नहीं रहा था कुछ, अभी फिलहाल में उसमें भी क्या चल रही है, मारामारी चल रही है। तो ये जो लो रैंक वाले महानुभाव लोग हैं, कहीं आपके लगे नहीं, देख लेना, है ना।
नेक्स्ट एकेजी में देखते हैं ओबीसी वालों का क्या है। तो ओबीसी को तो दमदार फायदा हुआ है, डीएस तक में फायदा हुआ है, डेटा साइंस में तो यहां पे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया था जनरल को, पर ओबीसी को तो दबा के फायदा हुआ है। 153 वाली कट ऑफ 192 चली गई, 181 2 पर चला गया, और डीएस 20 जो है 23 पे चला गया, और आईटी जो 261 पर बंद हुआ था वो 2,80,000 तक चला गया। तो ये जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है कि भैया 4-4 लाख तक एडमिशन हो सकता है, वो अभी भी पॉसिबल है, स्टिल पॉसिबल है कि भैया आईटी वाईटी में एंट्री मिल जाए और इंटरनल स्लाइडिंग में मामला और ऊपर चला जाए। तो अजय कुमार गर्ग में इस साल पिछले साल की तुलना में लो रैंक पर एडमिशन हो रहा है, जबकि सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद अजय कुमार गर्ग में कट ऑफ जो है हाईज आएगी, क्योंकि दो इसके ऊपर वाले कॉलेज निकल गए। जैसे नंबर 1 नंबर 2 का कॉलेज निकला तो नंबर 3 पर इंपैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन नंबर 1 अब सोचो अगर नहीं निकला होता तो नंबर 3 पे क्या इंपैक्ट पड़ा होता। पता चलता कि एबीएस के पास दिख रहा है एबीएस की कट ऑफ की जैसा जा रहा है अजय कुमार गर्ग का कट ऑफ। तो अभी बच्चों का थोड़ा सा ही गाजियाबाद वाले कॉलेजों के साइड से मुझे लग रहा है कि थोड़ा मामला रुख बदल रहा है, बट देखते हैं अभी आगे एनालिसिस क्या होता है। कट ऑफ देख के तो अभी यही आइडिया लग रहा है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस में भी काफी लो रैंक पर एडमिशन हुआ। कंप्यूटर फैमिली में आपको ये थोड़ा सा अंदाजा देख के लग रहा होगा कि आईटी जो है लगभग 2,33,000 तक गई है, और लास्ट ईयर 3-3.5 लाख रैंक तक लास्ट ईयर भी एडमिशन हो गया था, इस साल भी एक्सपेक्टेड है। बाकी नेक्स्ट राउंड के कट ऑफ आने के बाद और अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में आते हैं, जीएल बजाज। और भाई साहब ये देख के लगेगा कि शायद जीएल बजाज इस साल डिमांड पे, क्योंकि जीएल बजाज वैसे कट ऑफ इसकी हाई आनी थी, कट ऑफ हाई टेक्निकली सबकी जानी थी, जीएल बजाज की भी जानी थी और एकेजी की भी जानी थी, लेकिन एकेजी का लो हो गया और जीएल बजाज का हाई हो गया। इनफैक्ट जाना तो एबीएस और गलगोटिया का भी था, लेकिन अभी उस पर भी देखेंगे कि उनके कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ा इन शुरू के 2 कॉलेजों के निकलने के बाद। जीएल बजाज जो है 1,60,000 पे जो बंद हुआ था वो 1,44 पर ही बंद हो गया, मतलब काफी खतरनाक रहा इस साल। और एआईएमएल जो 2 पे बंद हो रही थी वो 1,67 पे बंद हो गई, एआई जो है 2,26 पे जो बंद हो रही थी वो 2 लाख पे ही बंद हो गई, डीएस 257 वाली चीज 227 पे बंद हुई, 30,000 तक का फर्क देखने को मिल गया। सीएसआईटी 277 पे जो बंद हुआ था वो 245 पे बंद हुआ। तो ये जो 4 लाख रैंक तक अपने को एडमिशन शायद 3 से 4 लाख रैंक तक आराम से देखने को मिल रहा था, हो सकता है कि शायद इस साल ना देखने को मिले। अब देखने को मिल भी सकता है, लेकिन इस ये तो खैर अगले राउंड के एनालिसिस पर आइडिया लगेगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है और किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अभी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जीएल बजाज की कट ऑफ जो है ऊपर आ रही है, जबकि एकेजी की कट ऑफ नीचे आ रही है। ओबीसी में अगर तुम देखो तो लास्ट ईयर सीएसआईटी 5-5 लाख रैंक तक मिल गई थी, लेकिन कुल मिलाजुला के बात वही है कि ओबीसी में भी कट ऑफ चढ़ा है, लोगों को ओबीसी में भी नुकसान हुआ है। और खैर यहां पर इनका अगर तुम देखोगे मैकेनिकल वगैरह का, तो मैकेनिकल वगैरह का तो खैर पिछले बार भी 12-12.5 लाख पे मिला था, इस बार भी ये 11 लाख के आसपास मिला है। सोचो जबकि जीएल बजाज की फीस एकेजी से काफी महंगी है, जीएल बजाज 1,82,000 फीस वसूल रहा है इस टाइम पर, फिर भी कट ऑफ इस तरीके से चढ़ गई। नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस वालों पे। तो ये ईडब्ल्यूएस का भी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया ईडब्ल्यूएस में भी क्या हुआ है कि कट ऑफ चढ़ा है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स तक में भी अगर तुम देखोगे तो 3-23 पे ही इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो गया था, इन लोगों ने एक और ब्रांच निकाला इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो 3,60,000 पर ही बंद हो गया। तो जीएल बजाज की कट ऑफ ऊपर भाग रही है, ऊपर चढ़ रही है। हो सकता है कि इस बार किसी को हो सकता है लास्ट ईयर मिला हो जीएल बजाज पर उस रैंक पर इस साल किसी को ना भी मिले, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। नेक्स्ट आते हैं एआईटीएच कानपुर में। एआईटीएच कानपुर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया। देखो 1,25,052 भी बंद हुआ था, इस साल 1,25,605 भी बंद हुआ, तो लगभग 1 लाख के तुलना में 200, 300, 400 बहुत मायने नहीं रखता है। तो लगभग जो एनालिसिस है उससे आपको अंदाजा ये लगेगा कि न्यूट्रल ही रहा, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत फायदा ही हुआ। यहाँ 2,000 के बजाय 9,000 हो गया, यहाँ 4,000 के बजाय 6,000 हो गया, और यहाँ 1,20,000 की जगह 1,25,000 हो गया। तो एआईटीएच थोड़ा सा डाउन जा रहा है, और जबकि इसकी केमिकल और बायोटेक बड़े लो रैंक तक मिलती थी, ये बड़ा अप जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी बायोटेक 12-13 लाख रैंक तक आराम से गई थी, कोई ले नहीं रहा था।
ओबीसी में भी अगर तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन न्यूट्रल कॉलेज है ना, इस साल बहुत ज्यादा गिरा है ना बहुत चढ़ा है, तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि इसी के आसपास इस साल कट ऑफ अपने को देखने को मिले एआईटीएच में। नेक्स्ट कॉलेज भी आते हैं, एक और गाजियाबाद का प्राइवेट कॉलेज है, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑटोनोमस हो गया और इसकी भी फीस अभी फिलहाल में बढ़ चुकी है। मजे की बात है ये लोग फीस बढ़ाए जा रहे हैं, और फीस बढ़ाने की वजह से देखो अगर वो दो कॉलेज होते ना तो इसकी कट ऑफ और गिर जाती, लेकिन अभी फिलहाल में कट ऑफ गिरी है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर फिर भी ठीक ठाक गिरी है। सीएससी जो है सोचो शुरू के दो कॉलेज साफ होने के बाद भी कट ऑफ गिर गई। 278 वाला जो 278 पे जो सीएससी बंद हुई थी वो 283 तक चली गई है। 289 पर जो एआईएमएल गई थी वो 292 मतलब 3 लाख तक चली गई। जो 3 लाख पर डीएस था वो 324 पर चला गया। जो इसी 297 पर थी वो 4,32,000 पे चली गई। तो ओवरऑल क्या है, ये गिरा है। जो इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर 522 पे बंद हुआ था वो अभी 6 तक चला गया। तो ओवरऑल एबीएस में कट ऑफ डाउन गई है, काफी डाउन गई है। मैं काफी इसलिए बोल रहा हूं कि शुरू के दो कॉलेज हट गए हैं तो बाकी कॉलेजों के कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए, बट ऊपर होने के बजाय तो डाउन गए हैं। डाउन जाना इस बात का प्रमाण है कि फीस बढ़ाने का काफी तगड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है और बच्चों का इंटरेस्ट जो है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से भी थोड़ा हट रहा है और कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप थोड़ा सा देख के समझ सकते हो। बाकी तो खैर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैंने बस एक छोटे से फैक्टर के बारे में बात किया जो कि मुझे लगता है कि ये मेजर फैक्टर हो सकता है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज का। वो ये जो ओबीसी का कट ऑफ है, आप देखो ओबीसी वालों को भी कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, नुकसान कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो इसी 540 पे बंद हुई थी वो 7 लाख तक अभी चली गई है। और मजे की बात है जो इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर 7,41,000 पे बंद हुआ वो पहले ही राउंड में 11 लाख पर चला गया है। तो एक कट ऑफ में डिफरेंस है जो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अगर अपन एबीएस की बात करें तो एबीएस में अपन देखो ईडब्ल्यूएस में भी फायदा हो रहा है और मैकेनिकल अभी 15 चला गया, मतलब सीयूईटी वालों को भी सीट इसी राउंड में मिलना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर जो 6,63,000 पे बंद हुआ था वो 11,17,000 तक 79,000 तक जा चुका है। बाकी अपन बात करते हैं गलगोटिया। इस कॉलेज का कट ऑफ देख के तुम भी शॉक्ड होगे क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि भैया गलगोटिया का एआई समिट में जो मामला उछला उसके वजह से इंडस्ट्री में बड़ा बदनामी हो गई है, कंपनी आएंगी कि नहीं आएंगी, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत तरीके की लोग बातें कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि गलगोटिया में इस साल बड़ा लो रैंक तक एडमिशन होगा। क्यों मेरे को याद है मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मैंने एक बच्चे का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12 लाख रैंक पर गलगोटिया में एडमिशन कराया। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया, और अच्छा मैंने ये भी बोला था कि मैंने काउंसलिंग से कराया और वो भी जनरल कैटेगरी का कराया और मैंने प्रूफ भी दिखाया कि ये इसका एडमिशन लेटर है। बिल्कुल सही बात है, एकदम क्लियर बात है। अब कुछ बच्चे वहां मजाक करने लगे कि मेरी 12 लाख रैंक होती तो भी मैं गलगोटिया नहीं लेता। अब भाई साहब देख, तेरी 12 लाख रैंक होगी तो भी ये गलगोटिया एडमिशन नहीं देगा। कट ऑफ तो देखो भाई, कट ऑफ इसकी चढ़ गई भाई, चढ़ गई। सीएससी 193 पे लास्ट ईयर बंद हुई थी, इस साल 189 पे बंद हो गई। एआईएमएल 2,49,000 पे लास्ट ईयर बंद हुआ था, अभी 231 पे ही बंद हो गया। एआई 276 पे बंद हुआ था, अभी 77 तक गया है। डीएस देखो, इसमें सबसे यहाँ पे कंप्यूटर फैमिली में सबसे लो रैंक पे एडमिशन देता था एआईएमएल, जो कि आराम से 4-4.5 लाख रैंक तक बच्चों को पहुंचा देता था खिंच के, और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है, 1,16,000 है। तो बच्चा थोड़ा सा गलगोटिया की तरफ आकर्षित भी रहता है, मतलब फीस की वजह से, क्योंकि पूरे नोएडा गाजियाबाद में जो ठीक ठाक कॉलेजों में से बढ़िया एक कम फीस वाला कॉलेज है वो गलगोटिया है। और मजे की बात है ना कि 1,10,000 इनकी ट्यूशन फीस है। तो अगर किसी को टीएफडब्ल्यू शीट मिलता है तो गलगोटिया में मात्र 6,000 रुपए देना पड़ता है सालाना। 6,000 में लोग बीटेक करते हैं गलगोटिया से। अब सोचो, एआईएमएल लास्ट ईयर 3 लाख पे बंद हुआ था, अभी 265 पे बंद हो गया भाई। 265 पे 35,000 का फर्क, रैंक में 35,000 का डिफरेंस आया। तो वो थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा। आईटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में कट ऑफ थोड़ी सी डिग्रेड हुई है। अच्छा, अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इनके कट ऑफ में वेरिएशन है, इनमें थोड़े लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। जैसे ईसी जो है 420 पे लास्ट ईयर बंद हुई थी, अभी 479 चली गई। एडवांस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी 5 लाख पे लास्ट ईयर बंद हुई थी, अभी 80,000 बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं नीचे फायदा हो रहा है, लेकिन ऊपर ओवरऑल नुकसान हुआ है, और एक कैटेगरी का नहीं सबका नुकसान हुआ है। जैसे देखो, ओबीसी में 375 पे लास्ट ईयर बंद हुआ था, अभी 348 पे ही बंद हो गया है। मतलब ओबीसी को 5-5.5 लाख रैंक तक गलगोटिया में एडमिशन 5 लाख तक मिल जाता था, और नारी हो तो और लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता था। तो ये सब देखते हुए भी तुम्हें समझ में आएगा कि गलगोटिया की कट ऑफ चढ़ी है। नीचे के ब्रांचेस के लिए डेफिनेटली
यहाँ पे कट ऑफ गिर गई है, पर ऊपर के ब्रांचेस के लिए कट ऑफ चढ़ गई है। जबकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, बच्चे जिस तरीके से बातें कर रहे थे उस तरीके से खैर नहीं हो पाया, लेकिन ये कट ऑफ का एनालिसिस आपके लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर एक आइडिया दे दिया होगा। बाकी मैं अब चूंकि बाकी कॉलेजों का कट ऑफ एनालिसिस करता तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। लेकिन नेक्स्ट अगर एनालिसिस में तुम किसी और पर्टिकुलर कॉलेज को लेना चाहते हो तो कमेंट में कर देना, मैं उस पर उसको नेक्स्ट एनालिसिस में इंक्लूड कर लूंगा। और अगर अभी तक तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है तो भैया एक बात बोलूंगा भाई, बहुत 1000 1500 2000 का कोर्स है, लेकिन अगर नहीं लिया और कॉलेज नहीं मिला तो पूरा साल पछताना पड़ जाएगा। और ये 2000 रुपए कुछ नहीं है, एक बार तुम घर से कॉलेज में जाओगे ना, इतने में ही 2000 खर्च हो जाएगा। लेकिन उस कॉलेज में जाने के लिए अगर 2000 का गाइडेंस लेना पड़ रहा है तो पीछे मत हटना, क्योंकि अब लास्ट फेज चल रहा है। बस एक बार और मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग एडिट करने में, और अगर नहीं सही तरीके से एडिट कर पाए ना तो तुम्हारा कल्याण है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब वो हाल हो जाएगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब टाइम था तब एक्शन लिए नहीं। अब संदीप भैया को 2-4 हजार रुपए दे के भी आप क्या करिएगा, कोर्स लेके भी क्या करिएगा, जब मेरे हाथ में कुछ होगा ही नहीं, जब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ जब सारा मामला खराब हो गया तो बच्चे पेमेंट दे के आए कि भैया आप करा दो। अरे कहां से करा दो, कहां से करा देंगे, हमारे भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं, रूल रेगुलेशन है। लो रैंक पर संदीप भैया एडमिशन कराते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉकेट में लेके कॉलेज घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स के हिसाब से हम बस उसको यूटिलाइज करते हैं, और मजे की बात है कि लो रैंक पे हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो ये आप ले लेना। और अभी चूंकि HBTU का राउंड 2 चल रहा है, स्पॉट भी स्टार्ट होगा, और ट्रिपल M का स्पॉट स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग चाहो तो इन तीनों में किस्मत आजमाने के लिए क्या कर सकते हो, हमारा ऑल यूपी का प्रोग्राम ले सकते हो। और अगर आपका कंस्ट्रेंट नहीं है कि सिर्फ यूपी में पढ़ना है, आप चाहते हो भैया कहीं पढ़ा दो ऑल ओवर इंडिया, बस कॉलेज बढ़िया मिलना चाहिए, तो बहुत सारे स्पॉट शुरू हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्पॉट में भेज, ऑल इंडिया स्पॉट वाला काउंसलिंग ले लेना, आई विल गाइड यू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज जाने से पहले कॉलेज का होमवर्क करना शुरू कर दो। होमवर्क क्या है? प्रोग्रामिंग सीखना। अभी आपको प्रोग्रामिंग सीखना और मैथ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर देना चाहिए, वरना कॉलेज में जाके जो लंका लगती है ना भाई, पता चलता है कि कई लोगों के बैक आ रहे हैं, कई लोगों के ग्रेड खराब हो रहे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि पहली बार होता है, पहला एक्सपीरियंस होता है कॉलेज का। कॉलेज में गए, आज तक सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं, वहां जाके प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ रहा है और वो हमारे लिए बहुत नया है। तो भैया पहले से होमवर्क करके जाओगे तो खुद को बहुत अच्छे पोजीशन पे एकदम स्मार्ट बन के दिखा पाओगे, और आपको महसूस भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। वरना मैं तो कई लोगों को ऐसा देखा हूं जो जाते तो हैं पर पहले ही साल में मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं भाई। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अभी से प्रोग्रामिंग शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरे से सीखो, मेरा प्रोग्राम ले लो, क्योंकि मुझे पता है जो मैं दे रहा हूं इतने कम प्राइस में वो बेस्ट है। आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एडोबी में काम करता है वो आ रहा है पढ़ाने, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लाइव में तो कोई कहीं ऐसा मिल भी नहीं रहा है आपको 800-1000 रुपए में, तो इससे बेहतर कुछ है नहीं। 800-1000 रुपए में अगर आपको एक एडोबी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पढ़ने को मिल रहा है, IIT एलुमनाई से पढ़ने को मिल रहा है, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आपको जरूर सीखना चाहिए। और हमने लाइव एक इन्वायरमेंट बना रखा है, वो चीज यूट्यूब से देख के नहीं हो पाएगी। यूट्यूब से देखने के लिए आपको रेगुलर डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। अच्छा टीचर मिल सकता है पर डिसिप्लिन आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो आप प्रोग्रामिंग का बैच चल रहा है, 2-3 क्लास अभी जस्ट हुई हैं, आप फटाफट इसे ले लो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।